अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर है और उसके साथ ही एक कदरे अच्छी खबर भी आज हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के लिए है। PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी को चैलेंज किया गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। दरख्वास्त में क्या दलाइल दिए गए और उसके बाद हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी जिसके बाद ये दरख्वास्त मुस्तरद की गई, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा PTI रहनुमा फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए एक दरख्वास्त दायर हुई थी, वो दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर ख़ारिज कर दी गई है। दोनों समातों का अहवाल आपको बताएंगे, लेकिन नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। तो आज PTI की जो दरख्वास्त थी उसमें दलाइल फैसल चौधरी एडवोकेट ने दिए और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। हालांकि तमाम 123 अरकान ने इस्तीफ़े दिए थे, तमाम इस्तीफ़े मंजूर किए जाने चाहिए थे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत का एक बड़ा मुफस्सल फ़ैसला मौजूद है जो कि 2014 में तहरीक इंसाफ की जानिब से जब इस्तीफ़े दिए गए तो उसमें ज़फ़र अली शाह ने इस हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, तो उस पर अदालत ने एक बड़ा तफसीली फ़ैसला जारी किया था, जिसके बाद फैसल चौधरी ने कहा कि उनकी इस्तदा ज़रा मुख्तलिफ है। उनका ये मौक़िफ़ है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो कि उस वक्त के स्पीकर असद कैसर के इस्तीफ़े के बाद वो एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे। तो जब इस्तीफ़े एक बार मंजूर हो चुके तो उसके बाद स्पीकर जो राजा परवेज़ अशरफ हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो उस इस्तीफ़ों की मंजूरी के नोटिफिकेशन को रिव्यू कर सकते, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी स्पीकर का जो फ़ैसला था वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। ये अदालत उस पर फ़ैसला नहीं जारी करना चाहती, अपने रिटन ऑर्डर में उसको नहीं लिखना चाहती, इसलिए उस मामले को छोड़ दें और इस अदालत के फ़ैसले की रोशनी में इस मामले को देखें। तो स्पीकर का जो 11 हलकों के इस्तीफ़े मंजूर करने का जो फ़ैसला था मेंबरान का, वो दुरुस्त अदालत की अंडरस्टैंडिंग ये है। लेकिन जब फैसल चौधरी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जो डिप्टी स्पीकर थे वो उस वक्त स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर किए, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या उन्होंने इस अदालत का जो फ़ैसला है जिसमें जो तरीक़ाकार दिया गया है कि किन किन तरीक़ों को आपने अपनाते हुए इस्तीफ़े मंजूर करने हैं, क्या उस पर अमल किया गया? क्या उस वक्त के स्पीकर ने जिन मेंबरान ने इस्तीफ़े दिए उनको ज़ाती हैसियत में तलब करके ख़ुद को मुतमईन किया कि क्या ये वाकई इस्तीफ़ा देना चाहते हैं? उसके बाद इस्तीफ़े मंजूर किए गए, जिस पर जो फैसल चौधरी हैं उनका कहना था कि अब जो स्पीकर ने 11 इस्तीफ़े मंजूर किए उसमें भी वो तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल की, क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ ने जिन अरकान ने इस्तीफ़े दिए उन सब को ज़ाती हैसियत में तलब किया था, लेटर्स लिखे गए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ाती तौर पर स्पीकर ऑफिस नहीं आए, उन्होंने इस्तीफ़ों की तस्दीक नहीं की। उसके बाद इंक्वायरी का ये एक अमल मुकम्मल किया गया, उसके बाद स्पीकर ने वो इस्तीफ़े मंजूर किए। तो अब अदालत का ये मौक़िफ़ है कि जो कासिम सूरी थे वो उस वक्त डिप्टी स्पीकर ही थे, उनके पास उस तरह स्पीकर का इख्तियार नहीं था, इसलिए उन्होंने ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं इनको हर सूरत पूरा करना था, उसके बगैर इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो सकते थे। जब फैसल चौधरी ने मज़ीद इस बात को इंडोर्स किया तो अदालत ने ये सख्त रिमार्क्स दिए कि उस वक्त के डिप्टी स्पीकर का फ़ैसला जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया वो गैर आइनी और इस अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ था। तो क्या आप चाहते हैं कि ये अदालत एक गैर आइनी फ़ैसले को बहाल कर दे, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि किसी भी फरीक ने वो फ़ैसला किसी फोरम पर किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया और वो मामला अब भी इस हाई कोर्ट के सामने भी नहीं है, इसलिए अदालत उस नोटिफिकेशन पर कोई भी राय ना दे बल्कि उस नोटिफिकेशन को उसी तरह से बहाल कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप समझते हैं कि ये अदालत
कोई भी गैर आइनी नोटिफिकेशन हो उसको बहाल करेगी। ये अदालत कभी ऐसा काम नहीं करेगी। अदालत ने मज़ीद कहा कि अदालत पार्लिमान के जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उनका एहतराम करती है। मज़ीद भी ये कहा कि अगर तहरीक इंसाफ के जो जिन अरकान ने इस्तीफ़े दिए थे उन्होंने ख़ुद से कोई रिप्रेजेंटेशन भेजी स्पीकर ऑफिस को, उन्होंने क्या ये कहा कि वो इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए आना चाहते हैं? फैसल चौधरी ने कहा कि ऐसा नहीं किया गया। अदालत ने पूछा क्या उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर थे क्या उन्होंने इस तरीक़ाकार पर अमल किया, तो ये बताया गया कि उन्होंने भी ये तरीक़ाकार उस तरह से फ़ॉलो नहीं किया। फैसल चौधरी ने बार बार अदालत से इस्तदा की कि उन्हें वक्त दिया जाए, वो अपना केस मज़ीद उस पर आर्गूमेंट्स करना चाहते हैं। उनको मज़ीद वक्त दिया गया, उन्होंने अपने दलाइल और दिए और उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात ये की कि एक बात अदालत भी समझने की कोशिश करे कि उन्होंने इस अदालत से निकल कर और भी बहुत सी जगहों पे जवाब देना होता है, इसलिए उनके दलाइल मुकम्मल तौर पर सुने जाएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाय डिज़ाइन उनकी जमात को तोड़ने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है, इस्तीफ़े मरहलावार मंजूर किए जा रहे हैं, लेकिन अदालत ने इस आर्ग्यूमेंट को उस तरह से नहीं तस्लीम किया। जो स्पीकर कौमी असम्बली के वकील इरफान कादिर हैं उन्होंने ये दलाइल दिए कि जो उस वक्त की सूरत हाल थी उस सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है कि जब इस्तीफ़े मंजूर किए गए उससे पहले तहरीक अदम एतमाद आई, अदम एतमाद को डिप्टी स्पीकर ने मुस्तरद किया, उसके बाद वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती का हुक्म दिया। उसके बाद ये इस्तीफ़े मंजूर किए गए, बड़ा जल्दबाजी में ये अमल किया गया और इसमें तरीक़ाकार जो था उसको मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक साहब अब जो 9 हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तमाम हलकों से वो अकेले इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर 130 हलकों के इलेक्शन भी होते तो वो ये भी कह सकते थे कि वो 130 हलकों में भी अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये सूरत हाल भी सामने रखते हुए अदालत को इस केस को देखना चाहिए। अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल सुने और उसके बाद फैसल चौधरी को मुखातब करते हुए कहा कि आपने बड़ी एबल असिस्टेंस की इस कोर्ट की, लेकिन अदालती फ़ैसला मौजूद है। फैसल चौधरी ने यह एतराज़ भी उठाया कि अगर अदालत का फ़ैसला मौजूद है और अदालत उससे नहीं निकल रही तो उनकी इस्तदा है कि इस मामले पर एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस पर लार्जर बेंच की ज़रूरत नहीं है, ये अदालत ही फ़ैसला करेगी और फ़ैसला ये है कि आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। दूसरा केस फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ था, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस है जिसमें खातून जज को धमकी देने का मामला है। उसमें फवाद चौधरी ने कहा था कि इमरान खान को कोई भी नाअहल नहीं कर सकता, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है। इन तमाम उनके बयानात को मद्देनज़र रखते हुए एक वकील साहब ने ख़ुद से एक दरख्वास्त ज़ाती तौर पर दायर की थी। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि रोज़ाना अदालती फ़ैसलों पर बयानात दिए जाते हैं, उन पर कमेंट्स किए जाते हैं। अगर अदालतें उन्हीं बयानात पर तौहीन अदालत के केसेस शुरू कर दें तो बाकी काम क्या हम छोड़ देंगे? अदालत के उन चीज़ों को जो भी सियासी बयानात होते हैं उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इन्हीं रिमार्क्स के साथ फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए ख़ारिज कर दी है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ ही रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।